हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो अब हम चलते हैं आगे। तो पिछली बार हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि भाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, और काइनेटिक एनर्जी लॉस का मैंने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दिया था जिससे आप काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकाल सकते हो। अगर V1 V2 नहीं निकालना है तो V1 V2 निकालना है तो बढ़िया भाई, पहले V1 V2 निकाल लो, फिर लॉस निकल जाता है। लेकिन अगर केवल लॉस पूछा है तो सीधे फॉर्मूला लगा दो, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। हाफ में यू रिलेटिव स्क्वायर, U1 माइनस यू टू या U2 माइनस U1 डज नॉट मैटर एट ऑल। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो चलो भाई, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जैसे मान लो कि E बराबर जीरो, परफेक्टली कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। इसमें ध्यान रखना, इसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लो 3 किलो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना। 2 किलो मान लो 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है। अब बोला है कि ई बराबर जीरो इज बेसिकली दोनों चिपक गए। दोनों चिपक गए, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो ध्यान रखना, ये दोनों चिपक के एक ही मास बन जाएगा, 5 किलो का इसकी वेलोसिटी वी है। अब क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि दो वेरिएबल होते हैं V1 और V2। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है V। तो अगर एक वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन नहीं चाहिए। तो यहाँ केवल एक ही इक्वेशन से काम चल जाता है, और वो एक इक्वेशन क्या है बच्चों, पी आई बराबर पी एफ। पी आई क्या है, 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1। पी एफ क्या है, 5 इंटू वी। ठीक है, 12 में से 2 गए 10, तो ये आ गया 10 आपके पास। वी कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, आगे चले। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। चलें आगे, चलो भाई। तो अब आगे चलते हैं और हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक मास है और मान लो एक और मास है। मान लो ये 1 किलो का है और ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये मास 2 किलो का है मान लो। और हुआ क्या कि टक्कर के बाद अब ये आएगा, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो टक्कर के बाद कुछ ऐसा होगा कि ये मान लो V1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये मान लो V2 से चल रहा है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे बताना है कि इन दोनों की फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी। तो एक की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और दो की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है भाई, अब इस केस में हुआ क्या कि देखना, इस चीज को समझना कि एक तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो पी आई बराबर पी एफ क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। एक तो मोमेंटम कंजर्व हो गया। दूसरी बात ये सोचना कि स्प्रिंग पहले भी नेचुरल लेंथ पे थी और बिछड़ने के बाद फिर नेचुरल लेंथ पे, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। अब देखना यहाँ पर स्प्रिंग का जो वर्क डन है, केवल एक ही वर्क डन होगा स्प्रिंग का, वो होगा हाफ के शुरू का स्क्वायर माइनस बाद का स्क्वायर। शुरू में भी नेचुरल लेंथ पे थी, बाद में नेचुरल लेंथ पे, तो इसका मतलब वर्क डन जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक जीरो हो गया। चेंज इन काइनेटिक जीरो का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जितना के इनिशियल होगा ठीक उतना ही के फाइनल होगा। तो के इनिशियल के फाइनल सेम है, इसका मतलब ये जो स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम है ये और कुछ नहीं है, ये इलास्टिक कोलिजन है। तो दिस इज एन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। दो इक्वेशन लगानी, पी आई बराबर पी एफ, और दूसरी इक्वेशन या तो आप के आई बराबर के एफ लगा दो, या आप ये भी कर सकते हो कि ई बराबर 1 कर दो। तो आप कैसे भी करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे इसमें निकालना है कि फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी, तो आई कैन यूज बोथ द मेथड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बारी अपन पी आई बराबर पी एफ करते हैं। तो जब मैंने पी एफ को पी आई के बराबर कर दिया, तो पी एफ क्या होगा बच्चों, 1v1 प्लस 2v2 बराबर क्या होगा, बराबर होगा 1 इंटू 4 प्लस 0, क्योंकि ये मान लो रुका हुआ था। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, v1 प्लस 2v2 बराबर 4। दूसरा अपन काम क्या कर सकते हैं, E बराबर है ना v2 माइनस वी1 बाई यू वन माइनस यू2 बराबर 1 है। तो v2 माइनस वी1 जो होगा वो u1 माइनस यू2 के बराबर हो जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। अब v2 माइनस वी1 कितना हो गया बच्चों, v2 माइनस वी1 ही हो गया। u1 कितना आपके पास 4, u2 कितना है 0, तो 4 माइनस 0 हो गया। अब करना क्या है बच्चों, ये आपके दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन और ये कौन सी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन। अब करना क्या है बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को अपने को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। मैं मिटा दूं इसको, लिखते चलो। चलो भाई, अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, पहले तो मैं इसको मिटा दूं। रोज रोज
आँखों तले। अच्छा भाई, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं, एक और दो को ऐड किया मैंने, ऐड किया तो v1 कट गया, कितना हो गया 3v2 बराबर कितना हो गया 8, v2 कितना हो गया 8/3। इसी तरीके से अगर आपको v1 निकालना है तो यहाँ से पकड़ लो, v1 क्या होगा 4 माइनस 2v2, ठीक है। तो 4 माइनस 2v2 क्या होगा, 4 माइनस 2v2 क्या हो गया 8/3, ठीक है ना। तो ये अपने पास हो गया 12 माइनस 16/3 माइनस 4/3। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो v1 की आपके पास ये वैल्यू आ गई, v2 की ये वैल्यू आ गई। सेम काम आप तब भी कर सकते हो जब आप काइनेटिक एनर्जीज को इक्वेट कर दो। तो आप ये भी काम कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जीज को इक्वेट करो। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग फटाफट लिख लो। लिख लिया, लिख लिया। तो अपन एक काम और कर सकते हैं, मैं इतना मिटा रहा हूँ, अपन ई का यूज ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। हमारे पास आंसर है कितना है बच्चों, हमारे पास आंसर आया v1 बराबर -4/3 और v2 बराबर 8/3। इस आंसर को याद कर लेते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। इसके अलावा अगर अपन काइनेटिक एनर्जीज इक्वेट करते हैं तो मेरे पास क्या आ गया, के फाइनल बराबर के इनिशियल। के फाइनल होगा आपके पास हाफ m1, है ना। m1 कितना था बच्चों, पहला मास कितना था, हाँ नहीं, के इनिशियल बराबर के फाइनल कर लेते हैं, मुझे याद नहीं मासेस कितने थे। मासेस मेरे ख्याल से जो पहला मास था वो था, मुझे याद ही नहीं कितना था, 1 किलो का था शायद, है ना, 1 किलो का था। मुझे कुछ भी याद नहीं कितना लिखा था मैंने यहाँ पे। एक ही हो गया, पहला वाला एक था 4 स्क्वायर से, दूसरा वाला रुका था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1 किलो v1 से चल रहा है और 2 किलो v2 से चल रहा है, ठीक है बच्चों। अब आपके पास क्या हो गया, के इनिशियल। के इनिशियल क्या होगा 16/2 8, है ना, और फाइनल हो गया v1²/2 प्लस v2², ठीक है बच्चों। अब कितना हो गया, मेरे पास ये इक्वेशन होगी। अब करते क्या है कि इस इक्वेशन में कोई वैल्यू रख लेते हैं, मान लो v1 या v2 की, ठीक है। तो v1 की रख देते हैं, तो v1 की वैल्यू यहाँ पर रखी तो v1 आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 2v2, 4 माइनस 2v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस v2², हो गया आपके पास। अब यहाँ से क्या हो गया बच्चों, 16 बराबर 4 माइनस 2v2 का स्क्वायर प्लस 2v2², तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 माइनस 4 माइनस 2v2 का स्क्वायर प्लस 2v2²। अब यहाँ से क्या हो गया बच्चों, यहाँ से आपके पास हो गया 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2v2 का स्क्वायर 4v2² माइनस 2ab, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस 16v2 प्लस 2v2², ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्या हो 16 16 कट गया, आपके पास क्या हो गया बच्चों 4v2², कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे v2 ही आएगा 2ab। चलो भाई, तो ये हो गया 4v2² प्लस 2v2² इज इक्वल टू 16, है ना। तो बेसिकली आ गया आपके पास 4 प्लस 2 6v2² बराबर 16v2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से कितना आ गया, आप एक v2 काट दो आप, ठीक है। तो आपके पास आ गया v2 बराबर 16/6, 16/6 को आप 8/3 लिख सकते हो। अब एक बार आपके पास v2 8/3 आ गया, तो v1 निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में v2 की वैल्यू रख देना तो भी आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम में भी, तो बेहतर तो वही है कि आप ई वाला फॉर्मूला यूज करो, v2 माइनस वी1 इज इक्वल टू ई वी1 माइनस u2। आप काइनेटिक एनर्जी भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नॉर्मल इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी यूज नहीं करनी, क्योंकि आपको नहीं पता कि बाद की काइनेटिक एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी के कितने गुना है। लेस देन इक्वल टू से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं बोलूं x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो x कितना है नोबडी नोज। तो अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल के बराबर है तो आप इलास्टिक में ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप ई वाला फॉर्मूला यूज करो। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम चलते हैं आगे, बता दूं। चलो अब चलते हैं आगे और हम लोग कुछ और इक्वेशन करते हैं। मान लो कुछ क्वेश्चन करते हैं।
कि एक 2 किलो 3 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 1 किलो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 1 किलो 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है। ठीक है, कोलिजन हुई मान लो इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको सिंपल सा कि दो वाला 3 से चल रहा है, एक वाला 1 से लेफ्ट चल रहा है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है, व्हाट इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। तो अपने को बताना है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्मेशन की मैक्सिमम क्या होगी। वैसे मुझे पता है कि इलास्टिक कोलिजन में शुरू में और बाद में काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, लेकिन जब वो दोनों कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो उस समय काइनेटिक कम होकर पोटेंशियल बढ़ती है और बाद में क्योंकि वो कंप्रेशन वाली पोटेंशियल बढ़ जाती है और बाद में वो खुल जाती है, ऐसे तो होता है। तो मुझे पता है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो होगी हाफ 2 3 स्क्वायर प्लस हाफ 1 1 स्क्वायर, तो ये आपके पास हो गया 9 प्लस हाफ कितना हो गया 9.5 जूल। ये आपके पास शुरू में काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे पता है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है बच्चों, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, क्योंकि उस समय डिफॉर्मेशन बहुत सारी एनर्जी ले लेता है। मैक्सिमम एनर्जी डिफॉर्मेशन में जाती है, फिर वो डिफॉर्मेशन खुल भी सकता है नहीं भी खुल सकता है। खुलेगा तब जब इलास्टिक सब्सटेंस होंगे, और नहीं कब खुलेगा जब इलास्टिक सब्सटेंस नहीं होंगे। अगर बिल्कुल भी नहीं खुलता तो कंप्लीटली इनइलास्टिक, थोड़ा मोड़ा खुल जाता है तो इनइलास्टिक। तो मुझे पता है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होती है, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे ऐसा होगा बच्चों कि ये जो दोनों हैं आपके पास, एक 2 किलो एक 1 किलो, ये एक ही वेलोसिटी चल रहे होंगे, और एक ही वेलोसिटी चलेंगे तो पी आई बराबर पी एफ। पी आई कितना है बच्चों, 2 × 3। ठीक है, माइनस एक क्योंकि एक वाला एक लेफ्ट आ रहा है, और पी एफ कितना होगा बच्चों, पी एफ होगा आपके पास, ये दोनों मिल गए टोटल कितना मास हो गया, 2 + 1 3 किलो, तो ये हो जाएगा 3 V। तो V कितना हो गया आपका, 6 में से 1 गया 5, V हो गया 5/3। तो मुझे पता है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के समय वेलोसिटी 5/3 होगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो वेलोसिटी 5/3 होगी, अगर वेलोसिटी 5/3 होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, एट मैक्स कंप्रेशन के ई मिनिमम इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, भाई एक 2 किलो एक 1 किलो, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m, वेलोसिटी कितनी है 5/3, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, एक 3 से 1 3 घट गया, ये हो गया 25 बाय भाई एक 3 से 1 3 घट गया, 25/3 दूनी 6। ठीक है, 25/6 जूल हो गया। अब 25/6 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी 9.5, 9.5 मतलब बोले तो 19/2 जूल। उस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25/6 जूल। इसका मतलब कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया 19/2 थी, रह गई 25/6, 6 एलसीएम ले लो आप। ठीक है, 19 3 भगवान जाने क्या होता है, लेकिन शायद 57 होता है। ठीक है, मैं शकुंतला देवी तो नहीं, शकुंतला देवा जरूर हो सकता हूँ। 25 × 2 कितना हो गया, 6 एलसीएम लेना, हाँ तो 25 ही आएगा ना यहाँ पे। चलो भाई 57 में से 25 गए, ये हो जाएगा 25 + 7 32/6, 32/6 बोले तो 16/3 जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 16/3 जूल कम हो जाती है। अब वो 16/3 जूल कहाँ जाती है बच्चों, आपको ही पता है मुझे ही पता है कि वो 16/3 जूल जाती है डिफॉर्मेशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी इन डिफॉर्मेशन, उस समय डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है, इज मैक्स पोटेंशियल एनर्जी एट दैट टाइम। उस समय जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगी, और वो आपके पास 16/3 जूल होगी। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ज्यादा से ज्यादा डिफॉर्मेशन की एनर्जी कितनी होगी, कम से कम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वो बात कर रहा है जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चले बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दूं, मिटा रहा हूं। अब एक छोटा सा कंसेप्ट होता है
वो कंसेप्ट होता है इक्वल मास E बराबर 1, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन बोले तो 1D। अगर दोनों मास सेम हो, इलास्टिक कोलिजन हो, ठीक है, और हेड ऑन कोलिजन हो तो क्या होगा? मान लो ये भी m है, ये u1 से चल रहा है, ये m u2 से चल रहा है, टक्कर हुई, ये हो गया v1 से और ये हो गया v2 से। ठीक है बच्चों, सही है। अब क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग सिंपल सा काम करते हैं, P फाइनल P इनिशियल इक्वेट करते हैं, तो P फाइनल आएगा mv1 प्लस mv2 और P इनिशियल आएगा mu1 प्लस mu2। सारे mm कट जाएंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा v1 प्लस v2 बराबर u1 प्लस u2। ये आ गया आपके पास। अब हम दूसरी इक्वेशन लगाते हैं, v2 माइनस वी वन इज इक्वल टू ई यू वन माइनस यू टू। ठीक है, एक्चुअली ई होता है v2 माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू, तो मैंने ई उधर कर दिया। इस जब भी इक्वेशन लगाओ तो ध्यान रखना, इसमें सीक्वेंस देखना 2 1 1 2, 2 1 1 2, 2 1 2 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 माइनस वन होता है, यहाँ पे 1 माइनस टू। आप उल्टा भी कर सकते हो, 1 2 1 2, 1 2 2 1 भी कर सकते हो, 1 माइनस टू कर दो, यहाँ पे 2 माइनस वन, दोनों साइड नेगेटिव कर दो, आपकी इच्छा है। लेकिन ध्यान रखना दोनों बाउंड्री सेम होनी चाहिए, इधर दो बीच में एक। ठीक है, एक दो दो एक भी हो सकता है, आपकी इच्छा है, डज नॉट मैटर। चलो भाई, तो v2 माइनस वी वन के आगे e1 है, तो u1 माइनस u2 हो गया। अब आपके पास बेसिकली क्या होगी, दो इक्वेशन होगी, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन होगी। अब करना क्या है बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अगर आप ऐड करोगे दोनों इक्वेशन को, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, v1 गया 2v2 बराबर क्या गया, u2 गया 2u1। तो v2 कितना हो गया, u1, v2 u1 हो गया। अब v2 u1 हो गया, अब हमको निकालना है v1। तो v1 कैसे निकलेगा बच्चों, v1 हो जाएगा u1 प्लस यू टू माइनस वी टू, यू वन प्लस यू टू माइनस वी टू। ठीक है बच्चों, अब v2 u1 हो गया, तो v2 u1 हो गया, तो v1 कितना हो गया बच्चों, v1 आपके पास हो गया u2। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब क्या हुआ, समझना मेरी बात, v2 हो गया u1, v2 कितना हो गया u1, और v1 कितना हो गया u2। अब आप देखना, वन की वेलोसिटी u1 थी, दो की दो, यहाँ पर वन की दो और दो की वन। मतलब क्या हुआ बेसिकली कि ये वेलोसिटी ऐसे हो गई, ये टू यहाँ आ गई, ये वन यहाँ चलेगी, टू यहाँ आ गई, वन यहाँ चला गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ऐसी कॉलिजन होगी, बहुत सिंपल सी बात है, जब भी ऐसी कॉलिजन होगी क्या होगा, वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ध्यान रखना वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेलोसिटी इंटरचेंज होने का मतलब कि पहले एसी बंद करना पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि ठंड लग रही भाई, और क्या। तो वेलोसिटीज इंटरचेंज होने का मतलब क्या हुआ कि पहले की वेलोसिटी दूसरी ले लेगा, सॉरी लाइट को बंद कर, पहले की वेलोसिटी दूसरी ले लेगा, दूसरे की वेलोसिटी पहला ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सच अ कॉलिजन, मिटा दूं पहले मैं, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इन सच अ कॉलिजन velocities are interchanged। ऐसी कॉलिजन में वेलोसिटीज इंटरचेंज होती है। ध्यान रखना, वेलोसिटीज नॉट स्पीड, वेलोसिटीज। मतलब ये हुआ, अगर ये तीन से चल रहा है, ये दो से चल रहा है, तो टक्कर के बाद दो इसके पास, तीन इसके पास। ऐसे ही ध्यान रखना, मान लो ये तीन से चल रहा है, ये चार से चल रहा है, तो टक्कर के बाद क्या होगा, ये ध्यान रखना बदल जाएंगे। तो इसकी चार लेफ्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगी चार लेफ्ट, और इसकी तीन राइट है, यहाँ आ जाएगी तीन राइट। ठीक है, आप मुझे बताओ, अगर ये तीन से, ये पांच से टक्कर के बाद पहले की वेलोसिटी, बोलो बोलो बोलो, ऐसी मन में बोलो, ठीक है ना। तो टक्कर के बाद इसकी पांच, इसकी तीन, ऐसा बच्चे करते हैं, ऐसा मैं नहीं करता, लेकिन ये घोर अनर्थ है। पूछो क्यों, सोच के बताना। अरे भाई इसमें टक्कर ही नहीं होगी, पूछो क्यों, ये धीमे चल रहा है, तेज चल रहा है, क्यों घोर अनर्थ, क्यों, क्योंकि नो टक्कर। भी ये बात अलग है कि धरती का एक पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाए और ये पीछे से टकरा जाए तो बात अलग है, अदरवाइज यहाँ पे टक्कर होगी नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो जब भी मास सेम होते हैं, कॉलिजन इलास्टिक होती है, तो वेलोसिटीज बोले तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस आर इंटरचेंज्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। लिखा, लिख लो।
अब चलते हैं आगे। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, कैसा है क्वेश्चन कि मान लो, मैं सोच रहा हूँ तो क्वेश्चन क्या होगा। चल ठीक है, मान लो ये कोई ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है, और ये दो मासेस चल रहे हैं। ये मान लो v से आया, ये मान लो 2v से आया, है ना, सेम मासेस, और जितनी भी कॉलिजन है वो e बराबर 1 की है, ठीक है, सही। तो क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मैनी collisions excluding shown does टक्कर take place at the same place। यहां पे टकरा है, इसके बाद कितनी कॉलिजन के बाद टक्कर यही होगी, और ये इसी सर्कल पे घूमने के लिए कंपल्शन है। आई डोंट नो वेयर द कंपल्शन इज अ वर्ड और नॉट, क्योंकि मजबूर हैं इसी पे चलेंगे। तो लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। तो मान लो आपके पास ये 1 है, और मान लो ये आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है बच्चों। लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन। अब देखो बच्चों समझ में, टक्कर के ठीक बाद क्या होगा, आराम से देखते रहना। टक्कर के ठीक बाद अब इसको इसको अपने काउंट नहीं करना है, ठीक है। इंक कितनी इंक भर रखी किसी ने। अच्छा, अब देखो बच्चों, टक्कर के ठीक बाद क्या होगा, ये बी से आ रहा है, तो ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा, ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा। तो दो वाला बी से आएगा, एक वाला 2v से जाएगा। अब दोनों चलेंगे। अब देखना एक चीज को कि ये नीचे वाला एक चलेगा, ऊपर वाला दो चलेगा, ठीक है। नीचे वाला एक, ऊपर वाला दो, नीचे वाला एक, ऊपर वाला दो, ठीक है। अब ये दोबारा टकराएंगे, लेकिन कहाँ टकराएंगे मैं समझाता हूँ। ये दोबारा टकराएंगे और ऐसा टकराएंगे कि ये बी से चल रहा है, ये 2v से आएगा। वो ज्यादा दूरी तय करेगा, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। और ये दोबारा टक्कर होगी यहाँ पर, है ना, तो ये पहली टक्कर है, उसको काउंट नहीं करना, एक्सक्लूडिंग दिस वन। अब ये समझना कि ये जितना भी चलेगा इसको डबल चलेगा, समझना इस चीज को, क्योंकि इसका एंगल कम होगा, उसका एंगल ज्यादा होगा, वो डबल चल रहा है। लेकिन अब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों, थीटा प्लस 2 थीटा कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, 120 डिग्री। इसका मतलब ये 120 डिग्री चल के और ये 240 डिग्री चल के दोबारा यहाँ पे टकरा जाएंगे। अब दोबारा टकराएंगे। अब टक्कर के बाद क्या होगा, इस टक्कर के बाद ये जो 1 है, 1 दे देगा 2 को 2v, और 2 ले लेगा v, ठीक है, सही बच्चों। अब समझो, ये इसको 2v दे देगा, इसको v दे देगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चाहता हूँ मैं आप इसको लिख लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, टक्कर के ठीक बाद क्या हुआ, इस बार थोड़ा छोटा डायग्राम बना लेते हैं। ये यहाँ पर थे, ठीक है, ये यहाँ पर थे। अब क्या होगा बच्चों, ये 2 वाला 2v से गया, ठीक है, ये वाला 2v से गया, और ये वाला v से गया, ठीक है। तो ये वाला v से गया, 2v से गया। अब क्या होगा बच्चों, दोबारा यही होगा कि 2v वाला 240 चलेगा और v वाला 120 चलेगा। अब समझना इस चीज को, ये 120 डिग्री है, ठीक है। अब ये 120 है, और ये कितना एंगल है बच्चों, ये 120 था, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। हल्का सा हौच पहुंचे, काम चलाओ। अब v वाला कितना चलेगा, 120, वो चलेगा 240। तो जो अगली टक्कर होगी बच्चों, अगली जो टक्कर होगी दूसरी, वो जो दूसरी टक्कर होगी बच्चों, वो होगी यहाँ पर, मतलब यहाँ से 60 डिग्री पर। यहाँ 60 डिग्री पे क्यों बच्चों, क्योंकि देखो ये जो है 120 चलेगा और ये चलेगा 240, ठीक है। तो ये 120 चलेगा और वो चलेगा 240, फिर टक्कर होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, सही है। तो कहने का मतलब क्या था, ये ऊपर वाला 1 था, तो यहाँ थोड़ा हौच पौच है, ये 1 था बेसिकली, ये 2 था, थोड़ा देखने में दिक्कत आएगी। ये 1 वाला यहाँ आ जाएगा, 2 वाला यहाँ आ जाएगा घूम के। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक वाला 120 चलेगा, क्योंकि देखो जो v वाला है वो चलेगा थीटा, 2v वाला चलेगा 2 थीटा, तो थीटा प्लस 2 थीटा 360 होगा, थीटा 240, थीटा 120 होगा। तो 120 चला, ये चला 240, फिर यहाँ टक्कर हुई। अब इसका क्या होगा, वो v लेगा, ये 2v ले लेगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा दूं इसको।
अब देखते हैं क्या होता है भाई साहब। अब ये होगा कि ये इसको v दे देगा। अब देखो बच्चों, ये 60 है तो ये कितना बचा, 120 बचा। अब जब ये दो वाला v ले लेगा तो वो 120 चलेगा, और ये वाला एक वाला 2v लेके 240 चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी तीसरी टक्कर है, आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे टक्कर हुई ना, तो इसका मतलब ये कितना था, 60 था, ये कितना था, 120 था। तो ये वाला जो है वो v से जाएगा, और ये वाला कितने से आएगा, 2v से। ठीक है। अब ये वाला क्या करेगा, ये एक है ये दो है, तो ये वाला चलेगा 120, दो वाला v से चलता हुआ, और ये चलेगा 2v वाला, है ना, ये कितना चलेगा, ये पहला वाला 2v से चलते हुए यहाँ आ जाएगा। अब तीसरी टक्कर फिर यहाँ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आपकी पहली टक्कर थी, ये आपकी दूसरी टक्कर थी, और ये कौन सी, तीसरी टक्कर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो तीसरी टक्कर होगी वो उसी जगह पर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो थर्ड टक्कर happens at इनिशियल पोजीशन, जो तीसरी टक्कर है वो इनिशियल पोजीशन पे ही होगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा क्वेश्चन और कर सकते हो, इसमें v और 3v कर लेना, और तब देखना आंसर क्या आता है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। ठीक है, हम मिलते हैं फिर। हाय स्टूडेंट्स, तो एक मुश्किल सा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा फ्रिक्शन भी डाल देते हैं, और थोड़ा काइनेमेटिक्स वगैरह डाल के क्वेश्चन करते हैं। एक 2 किलो का मास था जो 20 मीटर पर सेकंड चल रहा था। इससे 30 मीटर दूर एक 1 किलो का मास था। इस सरफेस पे म्यू 0.5 है, कोलिजन जितनी भी होंगी ई 0.5 होगा। ठीक है, फाइनल पोजीशन बतानी। एक्चुअली क्या होगा कि फ्रिक्शन के कारण थोड़ी देर में दोनों रुक जाएंगे, तो जब रुकेंगे तो उनकी फाइनल पोजीशन होगी। इसकी पोजीशन x बराबर 0 है, अगर आप इसकी पोजीशन बोलो तो x बराबर -30 होगी। ठीक है बच्चों, लेट्स सी। तो देखते हैं भैया, पहले देखते हैं कि ये जब इसके पास आता है तो कितनी वेलोसिटी से आता है। ठीक है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन है तो ब्लॉक्स का डायमेंशन 0 मान लोगे, आप ये नहीं मानोगे कि ब्लॉक का डायमेंशन कुछ है। मान लो कि ऑलमोस्ट 0 डायमेंशन है ब्लॉक्स का। अब किसी भी ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा फ्रिक्शन बाय मास। फ्रिक्शन कितना लगेगा किसी ब्लॉक पे, म्यू एम जी बाय एम। तो किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा म्यू जी कितना हो गया, 5। इनफैक्ट रिटार्डेशन होगा, क्योंकि ब्लॉक जहां भी चलेगा उसका उल्टा चलेगा, उल्टा लगेगा फ्रिक्शन। तो इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब हम बात करते हैं, जब 2 किलो इससे टकराता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम 2 किलो की बात करते हैं, और 2 किलो पर हम लगाते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो जब वो इससे टकराया तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जब ये इससे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20, एक्सेलरेशन कितनी बच्चों इसकी, -5। ठीक है, और डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक, 30। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। ठीक है, और 30 इंटू 10 300, तो वी स्क्वायर कितना हो गया, 100। समझ रहे मेरी बात, आप नहीं समझ रहे, मैं फिर समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 2 किलो का मास है ये 20 से चल रहा है, 20 से चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी म्यू एम जी बाय एम। एम कुछ भी हो, जैसे मान लो इसकी बात करोगे तो म्यू 2g बाय 2, तो म्यू जी हो जाएगी। एक्सेलरेशन होगी 5, एक्सेलरेशन 5 होगी आपके पास। अब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी कम। ठीक है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन नेचुरल सी बात है फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगी, ये एक्सेलरेशन -5 होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 मीटर है। तो यू स्क्वायर हो गया 400 -2 इंटू ए, 2 पचे 10, 10 इंटू 30 300, तो वी स्क्वायर कितना हो गया 100। तो वी कितना हो गया आपके पास, वी कितना हो गया बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से v बराबर 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसका मतलब जब टक्कर होती है तो टक्कर के टाइम इसकी वेलोसिटी 10 थी। अब देखना बच्चों, ये पहला मास था 2 किलो, और ये दूसरा मास था 1 किलो। ठीक है, मैंने, हाँ, अब ये चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, ये रेस्ट पे था। ठीक है, ये टक्कर से पहले, टक्कर के बाद ऐसा होगा कि ये मान लो इसकी वेलोसिटी v1 होगी, इसकी वेलोसिटी v2 होगी। ठीक है बच्चों, अब समस्या ये है कि बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हम v1 v2 निकाल सकते हैं, लेकिन v1 v2 के लिए हमको कॉलिजन के फंडे यूज करने हैं। कॉलिजन के फॉर्मूले तभी बेस्ड होते हैं जब मोमेंटम कंजर्व्ड हो। मोमेंटम कंजर्व तभी होता है जब आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, और अगर एक्सटर्नल फोर्स हो तो उसका मोमेंटम चेंज ना के बराबर। तो नो डाउट यहाँ पर समझना मेरी बात, यहाँ पर
एक एक्सटर्नल फोर्स है और वो एक्सटर्नल फोर्स जो है बेसिकली फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कुछ नहीं होगा, इसका होगा μ2g, इसका होगा μ1g, है ना। तो ये हो गया 15। लेकिन सोचने की बात है कि ये 15 कोई बहुत इंपल्सिव फोर्स नहीं है, ये एक नॉर्मल सा फोर्स है। फ्रिक्शन इंपल्सिव हो सकती है लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल इंपल्सिव नहीं। अगर आप एकदम से ऊपर से कुछ दे मारो तो झटका आएगा, नॉर्मल इंपल्सिव होगा, फ्रिक्शन इंपल्सिव हो सकता है, दोनों खटाक से रुक जाए। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन नॉन इंपल्सिव है और टाइम बहुत छोटा है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो डेल्टा पी है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कोलिजन के फंडे लगा सकते हैं। तो कोलिजन के फंडे लगा के हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि v1 कितना होगा, v2 कितना होगा। लेट्स सी, मैं ऊपर वाली चीजें मिटा रहा हूँ, बस ये डायग्राम बना रहने दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन याद रहे, नहीं तो बाद में कई बार मैं क्वेश्चन ही भूल जाता हूँ। चलो भाई, अब क्या हुआ, काम वही करना है, v2 माइनस वी वन। नहीं, पहले मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, पी एफ बराबर पी आई। तो पी एफ क्या होगा, 2v1 प्लस v2। पी आई क्या होगा, 2 × 10, टक्कर से ठीक पहले ये वाली वेलोसिटी नहीं लेनी, टकराने वाली वेलोसिटी लेनी। टकराने वाली वेलोसिटी कितनी है, 2 × 10 प्लस 1 × 0, 20 हो गया। तो 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 20। अब दूसरी क्वेश्चन क्या होगी बच्चों, दूसरी क्वेश्चन हो जाएगी v2 माइनस वी वन इज इक्वल टू ई यू वन माइनस यू टू। ध्यान रखना 2 1 1 2, ठीक है बच्चों। अब v2 माइनस वी वन ई कितना है बच्चों, ई अपने पास है, ई अपने पास है हाफ। u1 कितना है बच्चों, u1 है अपने पास टक्कर से पहले 10 और u2 है 0। तो ये हो गया मेरे पास 5, ठीक है बच्चों। अब 5 हो गया, अब मैं नीचे वाला फिर मिटा रहा हूँ। तो दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक आ गया कि v2 माइनस वी वन 5 है, एक आ गया 2v1 प्लस v2 20 है, ठीक है। अब ये पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है v2 माइनस वी वन 5 हो गया, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, पहली में से दूसरी इक्वेशन घटा देते हैं। पहली में से दूसरी इक्वेशन घटाई तो v2 कट गया, 2v1 प्लस वी वन, 3v1 बराबर कितना हो गया, 20 प्लस 5 25, घटाई ना, सॉरी 15। तो घटाई तो 15 हो गया, तो v1 एक अच्छा डेटा आ गया, 5 मीटर पर सेकंड है। और v2 भी निकाल देते हैं। v2 कैसे निकालोगे बच्चों, v2 माइनस वी वन 5 है, तो v2 क्या हो गया, v1 प्लस 5। तो v1 प्लस 5 किया तो v1 5 प्लस 5 10 मीटर पर सेकंड, मतलब टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी आ गई। अब हम बात करते हैं टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या थी। पहले की थी 5, दूसरे की थी 10। टक्कर से पहले क्या थी, इसकी 10 थी, इसकी 0 थी। इसकी 10 आई थी, यहाँ डायग्राम में था, आपने लिखा होगा तो देख लेना। टक्कर से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी 10 थी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s से निकाली थी। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप फटाफट लिखो लिखो। अच्छा भाई, तो हमारे पास जो टेक अवे हो गया वो v1 5 और v2 10। v1 5 v2 10, v1 5 v2 10, v1 5 v2 10, v1 5 v2 10। तो v1 5 है और v2 10 है। टक्कर कहाँ हुई थी, x बराबर 0 पर। अब दोनों चलेंगे, दोनों पर फ्रिक्शन लगेगी, तो उसके बाद दोनों अलग, ये आगे वाला आगे हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, x बराबर 0 पे ये आपके पास 2 किलो था, ये वाला 1 किलो था। अब बात करते हैं 2 किलो। 2 किलो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, जब रुकेगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, एक्सेलरेशन म्यू जी होगी जो कि अगेन -5, ठीक है। तो s कितना हो गया, 25/10, तो x हो गया 2.5 मीटर। तो इसका मतलब पहला वाला 2.5 मीटर चल के रुक जाएगा। ऐसे ही जो 1 किलो होगा उसके लिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो v स्क्वायर 0, u स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 10, एक्सेलरेशन कितनी -5 और डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर। तो इसका मतलब पहला वाला 5 मीटर चल के, सॉरी 2.5 मीटर चल के रुकेगा और दूसरा वाला 10 मीटर चल के रुकेगा। तो पहला वाला रुका भैया 2.5 मीटर चल के, दूसरा वाला 10 मीटर। तो इसका मतलब ये जो 2 किलो है ये तो x बराबर 2.5 पर रुक गया क्योंकि चला तो 0 से था, और जो 1 किलो है वो x बराबर 10 मीटर पर रुक गया। तो इनकी जो फाइनल पोजीशन आ गई वो आ गई 2.5 मीटर एंड 10 मीटर, ठीक है। ओके बच्चों, सही है। तो दिस इज अ टफ क्वेश्चन, टफ नहीं है, इसमें 2-3 कंसेप्ट है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, चिल मारो।